हेलो बच्चों, मेरिटो मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं पंकज शर्मा आज आपको उच्चतम और निम्नतम के बारे में बताऊंगा। इसमें से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में जरूर मिलेगा, तो ध्यान रखेंगे। उच्चतम और निम्नतम, अगर कोई फलन आपका y बराबर एफ एक्स है और ये परिभाषित है r से r पर, ये मान के चले कि फलन जो है वास्तविक से वास्तविक पर परिभाषित है। इसका हम आलेख अगर खींचें, ये समझ लें आप, इस तरीके से अगर हम आलेख बनाएं तो जिन बिंदुओं पर ये इसमें ऐसे घुमाव हो रहा है, ऐसे, ये सभी आपके उच्चतम बिंदु होंगे और इन पर जो मान आएगा वो उच्चतम मान होगा। और जिस पर ये ऐसे हो रहा है, ये सभी आपके निम्नतम बिंदु हैं, यानी इनको हम स्थानीय निम्नतम और स्थानीय उच्चतम भी कहते हैं। जैसे x का मान बढ़ा रहे हैं और y का मान भी बढ़ रहा है और फिर बढ़ते हुए घटने लगे, तो ऐसे बिंदुओं को हम स्थानीय उच्चतम बिंदु कहते हैं। उच्चतम और निम्नतम हम कैसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं? एक तो हम आलेख बनाकर, जनरल विधि से भी हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हम अवकलन की सहायता से उच्चतम निम्नतम ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। भाई अवकलन करेंगे तो dy/dx हम ज्ञात कर लेंगे पहली बार में। उसके बाद उसको हम 0 करेंगे और x के सभी जितने भी हमारे क्रांतिक बिंदु हैं वे सभी ज्ञात कर लेंगे, सभी बिंदु ज्ञात करेंगे। अब इसमें दोबारा से फिर अवकलन करेंगे, डबल अवकलन में d2y/dx² ज्ञात करेंगे और बिंदु पर चेक करेंगे कि ये मान आपका प्लस का है या माइनस का है। प्लस का मतलब 0 से अगर बड़ा है तो मान आएगा आपका प्लस का, धनात्मक मान बोलेंगे इसको। धनात्मक है तो फलन होगा मिनिमम, यानी निम्नतम मान होगा इस बिंदु पर। और अगर d2y/dx² आपका 0 से छोटा यानी ऋणात्मक, तो फिर मैक्सिमम होगा मान, उच्चतम मान इस पर होगा। अगर 0 आ जाए, d2y/dx² 0 आ जाए, तो इस पर परीक्षण असफल हो जाएगा, परीक्षण असफल। उसमें हम क्या करेंगे, दोबारा से फिर अवकलन करेंगे, ने पुनः अवकलन करेंगे, d3y/dx³ ज्ञात करेंगे। अगर ये आपका 0 नहीं आता है, नॉट इक्वल टू 0, तो फलन न तो मैक्सिमम होगा यानी उच्चतम और न ही मिनिमम, यानी ना उच्चतम होगा ना निम्नतम होगा। और अगर ये भी 0 आ जाए तो परीक्षण असफल हो जाएगा, इसमें भी परीक्षण असफल। आपकी जो बुक में क्वेश्चन है, केवल एक ही क्वेश्चन है जो ट्रिपल का है, बाकी 2 तक में ही आपका काम हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको प्रथम अवकलज से भी उच्चतम निम्नतम ज्ञात करना, यानी स्थानीय की अगर हम बात करें, तो स्थानीय में क्या करना है, x का जो भी हम बिंदु लेंगे, जैसे x का मान हमने a लिया, इसके निकटतम बाईं ओर और दाईं ओर, यानी a-h और a+h दोनों मान हम देखेंगे इसके बाईं ओर और दाईं ओर। अगर f' का जो मान है प्लस से माइनस में होता है, प्लस से माइनस में परिवर्तन होता है, प्लस कैसे, जैसे बढ़ रहा है फिर घटे, तो उस बिंदु पर स्थानीय उच्चतम होता है। और f' का मान माइनस से प्लस में हो, माइनस से प्लस कैसे, मान घट रहा है और फिर बढ़ने लगे, तो फलन इस पर स्थानीय निम्नतम होता है। ये आप तभी लगाएंगे नियम जब अवकलन द्वितीय
काफ़ी बड़ा हो। बाकी सभी जितने भी सवाल हैं हम द्वितीय अवकलन से करेंगे। और जिन फलनों के अवकलन मान लो संभव ना हो या फिर उनका पहली बार में अवकलन 0 हो जाए या द्वितीय अवकलन 0 हो जाए या मापांक वाले फलन हैं, उनके उच्चतम और निम्नतम हम आलेख बनाकर करेंगे, यानी ग्राफ बनाकर उनके उच्चतम निम्नतम ज्ञात करेंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, देखो एग्जाम्पल 14 आप देखेंगे किताब में, f(x) बराबर एक्स स्क्वायर x बिलोंग्स टू r से प्रदत्त फलन f के उच्चतम और निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात करेंगे। ये फलन है आपका f(x) बराबर एक्स स्क्वायर। देखो मैं इसका ग्राफ भी बना सकता हूं और इसको वैसे भी आप कर दें डबल अवकलन, क्योंकि अवकलन तो संभव है इसका। x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो f' हुआ भाई, ये हुआ 2x। दूसरा स्टेप 0 के बराबर करेंगे तो 0 कर दिया, 2x बराबर 0 तो x का मान हो गया है 0। अब मैं डबल अवकलन करूं, पुनः अवकलन किया तो ये हो जाएगा 2 आपका 0 से बड़ा होता है। 0 से बड़ा है तो हमने बताया था भाई मिनिमम, इसलिए x बराबर 0 पर फलन मिनिमम है। अब ये तो पता चल गया मिनिमम मान क्या है, तो यहाँ पर आप मान भी रख सकते हैं f0, तो ये होगा 0, यानी निम्नतम मान आपका 0 है। अगर पूछे तो आलेख बनाकर भी हम बता देंगे इसमें कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं उच्चतम निम्नतम। ये रहा आलेख, x का मान 0 है तो y का मान 0, x का मान 1 तो y का मान 1, x का मान 2 तो y का मान 2 दूनी 4 लगभग ऊपर मान लो, -1 लिया तो 1, -2 लिया तो प्लस। आलेख से देखो, आलेख से हमें ज्ञात हो रहा है कि उच्चतम मान फलन का कोई भी नहीं है। निम्नतम मान क्या है, x बराबर 0 पर y का मान 0 है, निम्नतम मान हमारा 0 है। नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल 15 देखो, f(x) बराबर है मापांक x, ये दिया हुआ है f(x) का मान है भाई मापांक x और x बिलोंग्स टू r द्वारा प्रदत्त फलन f के उच्चतम और निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात करने हैं। देखो यहाँ पर एक मापांक आ गया है तो इसका हम अवकलन नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे आलेख खींचेंगे, यानी y बराबर है मापांक x। मापांक चाहे खोलो या मत खोलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि x का मान में 0 रखता हूं तो y का मान आएगा 0, x का मान मैंने रखा 1 तो 1 का मापांक 1 हुआ, और x का मान -1 रखा तो -1 का मापांक +1 होता है। x का मान मैंने रखा 2 तो 2 हुआ, और x का मान रखता हूँ -2 तो भी y का मान 2 ही आएगा। इसी से आपको पता चल जाएगा, ज़्यादा मान की भी आवश्यकता नहीं है। x का मान 0 है तो y का मान 0, x का मान 1 तो y का मान 1, x का मान 2 तो y का मान, x का मान -1 इधर तो y का मान 1, -2 रखा तो 2। तो ये आलेख आपका बना। आलेख से हम देखते हैं कि उच्चतम मान कोई भी नहीं है, निम्नतम मान x बराबर 0 पर 0 है। तो यहाँ लिख दो, आलेख से ज्ञात होता है, आलेख से ज्ञात होता है कि x बराबर 0 पर फलन का निम्नतम मान जीरो है, जबकि फलन का कोई उच्चतम मान नहीं है, जबकि फलन का कोई उच्चतम मान नहीं है। ये हो गया भाई। देखिए एग्जाम्पल 16 है, f(x) बराबर x और x बिलोंग्स टू 0 to 1। इसमें दिया हुआ है द्वारा प्रदत्त फलन के उच्चतम और निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात करने हैं। अब देखो यहाँ पर
इसका मैं अगर अवकलन से तो करूंगा नहीं, क्योंकि अवकलन क्या तो 1 हो जाएगा, दोबारा करूंगा तो 0, तो कोई फायदा नहीं होगा अवकलन से इसको। तो इसका मैं आलेख बनाऊंगा, लेकिन यहां पर मान केवल 0 से 1 ही दिया हुआ है। ये मान लो आप कि जो अंतराल है ये x, ये यहां पर 0 है और x का मान यहां 1 मान लो। 1 और 0 ये भी सम्मिलित नहीं करने हैं, तो इसके बीच के अगर मैं मान रखूं, यानी y का मान है x, अगर मैं x का मान 0.1 रखता हूं तो y का मान 0.1 ही आएगा। अगर 0.2 रखूं तो y का मान 0.2, ऐसे रखते जाऊं तो अगर x का मान 0.9 रखा, y का मान 0.9 रखा, तो यहाँ पर ये x का मान है, इधर y का मान, जो मैं x का मान रख रहा हूं वही मान हमें y का प्राप्त हो रहा है। इधर ऐसे जो मान हम x का रख रहे हैं वही y का प्राप्त हो रहा है, लेकिन 1 मुझे रखना नहीं है, ना ही मुझे 0 रखना है। क्यों? क्योंकि 0 सम्मिलित नहीं है, छोटा ब्रैकेट है, ना ही 1 सम्मिलित है। तो यहाँ भी खाली गोला बना दिया मैंने और यहाँ भी खाली गोला बना दिया। इसका मतलब 0 और 1 सम्मिलित नहीं है, तो ना तो फलन का कोई उच्चतम मान है और न ही निम्नतम मान है। अतः फलन का कोई न तो मैक्सिमम और न ही मिनिमम मान है। एग्जाम्पल 17 देखिए भाई, देखो f(x) बराबर x की घात 3 माइनस 3x प्लस 3। f(x) बराबर x की घात 3 माइनस 3x प्लस 3 है, द्वारा प्रदत्त फलन के लिए स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम के सभी बिंदु ज्ञात करने हैं। देखो x के सापेक्ष अवकलन करें, अवकलन करेंगे तो ये हुआ f' बराबर 3x की घात 2 माइनस के 3 कॉमन ले लो, ये हो गया भाई अवकलन। अब इसको करें हम 0 के बराबर, तो f' बराबर 0, ये हुआ x² माइनस 1 बराबर 0, तो x का मान प्लस माइनस 1 आएगा। दो बिंदु हमारे आए, इसको मैं डबल अवकलन से भी कर सकता हूं और प्रथम अवकलन से भी, दोनों बता देता हूं। चलो पहले प्रथम अवकलन से बता दूं आपको। x बराबर 1 पर ज्ञात करेंगे पहले। अब हम क्या करेंगे, जैसे 1 है तो 1 के, ये मान लो 1 है, 1 से इधर हुआ और 1 से इधर हो जाएगा 0.9 और इधर हो जाएगा 0.1। ये दो मान में रखूंगा, 1 से इधर के और इधर के। अगर इधर प्लस से माइनस में होता है तो स्थानीय उच्चतम होगा, और माइनस से प्लस में होता है तो स्थानीय निम्नतम होगा। देखो कैसे मैंने रखा है, यहां पर 0.9 मान रखा है मैंने यहां पर, इसमें f'0.9, तो ये हुआ 3 गुणा 3, तो चलो बाहर रहने दो, ये लो यहां रख लो, 9 9 81 और माइनस का 1। अब ये 1 है और ये 0.81 है, तो मान तो ऋणात्मक आएगा भाई। 3 गुणा दशमलव, वो भी माइनस का है, और ये हो जाएगा 19 हो गया, 9 या 27, माइनस के 27 हो गए भाई दशमलव, तो ये तो मान आपका माइनस का है। अब मैं रखूं 1.1, तो 3, 11 का वर्ग 121, तो 3 गुणा 0.21 है, ये मान हुआ प्लस का। देखो माइनस से प्लस में हुआ परिवर्तन, मैंने बताया था कि आलेख जब हम बनाते हैं ऐसे, तो माइनस से प्लस में, इसका मतलब स्थानीय निम्नतम है। x बराबर 1 पर स्थानीय निम्नतम मान है, निम्नतम
ऐसे ही मैं -1 पर भी करूंगा। अब मैं डबल अवकलन से कर दूं, यहां से लूंगा, यहां से डबल अवकलन से पुनः अवकलन, करने पर f डबल डैश x, देखो डबल अवकलन से कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 3 तो बाहर है और x स्क्वायर का हो गया 2x, हमारे मान 2 हैं, x बराबर 1 और -1, x बराबर 1 पर f डबल डैश 1, 3 दूनी 6, मान हुआ 0 से बड़ा, इसलिए x बराबर 1 पर निम्नतम हो गया भाई, मिनिमम है। ठीक, अब -1 पर करूं, f डबल डैश -1 पर देखता हूं तो 3 गुणा 2 गुणा -1 यानी -6, ये हुआ आपका 0 छोटा, इसलिए x बराबर -1 पर फलन हो जाएगा मैक्सिमम, यानी उच्चतम हो जाएगा। डबल अवकलन से भी कर सकते हैं और प्रथम अवकलन से, दोनों से कर सकते हैं हम। देखो एग्जाम्पल 18, देखो f(x) बराबर 2x की घात 3, 2x की घात 3 -6x स्क्वायर हुआ और प्लस 6x प्लस 5 द्वारा प्रदत्त फलन f के स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम बिंदु ज्ञात करने। इसमें देखो x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो ये हुआ f डैश x बराबर 3 दूनी 6, x की घात 2 -6 दूनी हो जाएगा 12, x प्लस 6 देखो कॉमन है पूरे में ही, x स्क्वायर -2x प्लस 6 कम 6, अर्थात ये हो गया x -1 का होल स्क्वायर। अब हम करेंगे 0, f डैश x बराबर 0, 0 किया तो ये हुआ हमारा x -1 का होल स्क्वायर बराबर 0, x -1 बराबर 0, तो x का मान 1 हो गया भाई। पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर दोबारा हम अवकलन करें तो ये हुआ हमारा f डबल डैश x बराबर, ये हुआ 6 दूनी 12, x -1, x बराबर 1 पर परीक्षण असफल होगा भाई, ये तो x बराबर 1 पर f डबल डैश 1 रखो, इसमें 12 1 -1 तो 0 हो गया, तो परीक्षण असफल, परीक्षण असफल हो गया। तो अगर असफल है तो पुनः अवकलन हम करते हैं, पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर दोबारा अवकलन करेंगे तो f डबल डैश हो गया भाई, ट्रिपल हो जाएगा, ट्रिपल। इसका अवकलन किया तो ये हो जाएगा हमारा 12 आ गया, ये नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है तो फलन न उच्चतम है न ही निम्नतम है, इसलिए फलन न तो मैक्सिमम है और न ही मिनिमम है, ना उच्चतम है ना ही निम्नतम है, कोई इसका उच्चतम निम्नतम बिंदु नहीं है। इसको हम नति परिवर्तन बिंदु भी कहते हैं। एग्जाम्पल 19 देखिए, f(x) बराबर 3 प्लस मापांक x, ये दिया हुआ भाई f(x) बराबर 3 प्लस मापांक x है और x बिलोंग्स टू r द्वारा प्रदत्त फलन f का स्थानीय निम्नतम मान अगर कोई है तो ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो मापांक आ गया तो अवकलन तो मैं करूँगा नहीं, तो मैं यहाँ पर x के मान रख लूँ, x बराबर 0, तो
ये एफ एक्स का मतलब है वाई बराबर, वाई का मान आएगा 3। एक्स का मान अगर मैं -1 रखता हूँ तो -1 का मापांक प्लस हो जाएगा, 3 और 1 4। एक्स का मान अगर 1 रखूँ तो भी वाई का मान 4 आएगा। एक्स का मान में -2 रखूँ तो वाई का मान -2 का मापांक 2 हो जाएगा, 2 3 5। एक्स का मान मैंने 2 रखा तो भी वाई का मान आपका 5 ही आया। तो यहाँ पर आलेख बना लें इसका, एक्स और ये वाई, 1 2 3 ऐसे बना लो। एक्स का मान जब हमने 0 रखा तो वाई का मान हमारा 3 आया। हमने -1 रखा तो वाई का मान हमारा आया 4। हमने रखा 1 तो अभी 4 आया। हमने रखा -2 तो आया 5, +2 रखा तो भी मान आया 5। तो ये इस प्रकार का हमारा आलेख बनेगा, ग्राफ पर बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। तो सबसे जो कम मान है ये y बराबर 3 है हमारा, उच्चतम मान इसका कोई भी नहीं है। तो लिख दें ग्राफ से देखने पर, यानी आलेख से ज्ञात होता है कि x बराबर 0 पर फलन का निम्नतम मान 3 है, जबकि उच्चतम कोई भी नहीं है। भाई फलन का कोई उच्चतम मान नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल 20। अब इसमें हम x के सापेक्ष अवकलन करें। अवकलन करने पर ये हुआ हमारा f डैश एक्स बराबर 4 तिया 12 x की घात 3 और 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर माइनस के 24x और ये हो जाएगा 0। अब 12 कॉमन है, x भी कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस x और माइनस के 2 गुणनखंड कर लें तो 2 एकम 2, ये हुआ 12x, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस x माइनस के 2, x कॉमन x प्लस के 2 और इन दोनों -1 x प्लस 2, x प्लस 2 दोनों में कॉमन आएगा और x माइनस 1। ये आपके मान आ गए इसके। अब इसको करेंगे 0 के बराबर, f डैश एक्स बराबर 0 अगर करें तो एक तो x का मान आएगा 0, एक आएगा x प्लस के 2 बराबर 0, तो x का मान आया माइनस के 2 और x माइनस 1 बराबर 0, तो x का मान आ जाएगा 1। 3 मान आ गए। अब देखो इसको हम दोबारा से अवकलन करें, पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर देखो दोबारा अवकलन करेंगे तो f डबल डैश एक्स हो जाएगा। यहीं से कर लेता हूं इसी को मैं, तो 12 तिया 36 हो जाएगा भाई, 36 एक्स स्क्वायर, 12 दूनी 24 एक्स हो गया और माइनस के 24, x का मान 1 हो जाएगा। अब देखो x का मान हम रखें इसमें तो 3 मान है भाई। पहले x बराबर 0 पर देखो, f डबल डैश 0 अगर मैं रखता हूँ तो ये 0 प्लस ये भी 0, माइनस के 24 हुए, माइनस के 24 0 से छोटा होता है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन स्थानीय उच्चतम है, यानी मैक्सिमम हो जाएगा 0 पर। दूसरा मान है माइनस के 2, f डबल डैश माइनस के 2 बराबर
36 गुणा 2 दूनी 4 माइनस 24 दूनी 48 माइनस 24। इसको अगर मैं गुणा करूं 4 से, 4 6 24 है, 4 ते 12, 2 14 माइनस 8 और 4 12 है, 4 2 6 और 1 7 72। तो ये तो 72 आ गया, प्लस का हुआ। इस पर फलन स्थानीय निम्नतम है भाई, निम्नतम है। अब तीसरा मान है एफ डबल डैश 1 रखना है मुझे, यहाँ रखूँगा तो 36, ये होगा 24 माइनस 24, 0 से बड़ा। इस पर भी निम्नतम हुआ, x बराबर 1 पर फलन इस पर भी मिनिमम हो जाएगा भाई, स्थानीय निम्नतम आएगा इस पर भी, देख लो। देखो भाई एग्जाम्पल 21 देखिए आप, ये फलन दिया हुआ है, द्वारा प्रदत्त फलन f पर स्थानीय उच्चतम और निम्नतम के सभी बिंदु हमें इसमें ज्ञात करने। ऐसे ही सवाल है जैसे भी कराया था हमने। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो ये हुआ f डैश x और ये हुआ 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, 6 दूनी 12 एक्स हो गए और प्लस 6 एक्स का 1, 5 का अवकलन करेंगे तो 0, 6 कॉमन ले लो इसमें से और ये हो गया एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अभी कराया था हमने ऐसे सवाल, पुनः अवकलन कर दें तो उससे हमारा पता चल जाएगा। पहले 0 करो इसको, x का मान हो गया 1, पुनः अवकलन दोबारा अवकलन करेंगे तो ये हुआ हमारा डबल डैश एक्स, 6 दूनी 12 एक्स माइनस 1, एक्स बराबर 1 पर अगर मैं 1 रखता हूँ तो ये हो गया 12, 1 माइनस 1 यानी 0। परीक्षण इस पर असफल हो जाएगा, परीक्षण असफल। आप देखो पुनः अवकलन भाई, जब परीक्षण असफल हो जाए तो हम क्या करते हैं, तीसरी बार फिर अवकलन करते हैं। पुनः अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो f ट्रिपल डैश हो गया भाई, करो अवकलन इसका 12 हो जाएगा और 12 आपका 0 के बराबर नहीं है, इसलिए फलन न तो उच्चतम और न ही निम्नतम है। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं नति परिवर्तन बिंदु। प्रथम अवकलन से भी हम इसको कर सकते थे। देखो एग्जाम्पल 22, देखो अब जो क्वेश्चन आपके चलेंगे वो थोड़े से लैंग्वेज वाले हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल सिंपल लगेंगे। देखो प्रश्न है 22 का, ऐसी दो धनात्मक संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 15 है। तो माना संख्या x व y है, हमने दो संख्याएं मान ली, उनका योग है x प्लस वाई बराबर 15, तो y बराबर लिख सकता हूं मैं 15 माइनस एक्स, समीकरण नंबर 1 मान लो। फिर आगे दिया इसमें जिनके वर्गों का योग न्यूनतम हो, तो वर्गों का योग यानी p मान लिया मैंने वाई स्क्वायर, वाई का मान यहां से रखा 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक्स के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर देखो अवकलन हम यहाँ पर इसका होल स्क्वायर खोल के भी कर सकते थे और यहाँ भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डी पी बाई डी एक्स
अवकलन किया तो 2x हो गया भाई, इसको लाएंगे गुणा में 2, 15 माइनस एक्स। अब 15 माइनस एक्स का करेंगे तो 15 का तो अवकलन 0 और x का -1 हुआ, 2x गुणा करें माइनस के 30 माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 30। तो इसमें यहाँ पर dp/dx में 0 कर दूं बराबर 0, तो 4x माइनस 30 बराबर 0। तो ये हुआ हमारा 4x बराबर 30, x का मान 30/4, तो x का मान 15/2। पुनः अवकलन करो भाई, पुनः अवकलन करने पर अब देखो दोबारा अवकलन करें इसका, ये रहा भाई यहाँ पर 4x माइनस 30, तो d2p/dx² बराबर 4x का तो 4 हो गया मान भाई। अब ये तो मान 0 से बड़ा है, इसलिए x बराबर 15/2 पर फलन मिनिमम है भाई, यानी इसका जो फलन था इन वर्गों का योग था, ये वर्गों का योग मिनिमम हो गया। x का मान हमारा आ गया, y का और निकाल दो, y बराबर 15 माइनस 15/2, तो ये y का मान भी आपका 15/2 ही आ जाएगा। इसका मतलब है भाई x बराबर 15/2 और y बराबर 15/2 पर वर्गों का योग क्या है, मिनिमम है। देखो एग्जाम्पल 23 देखेंगे हम किताब में, देखो आप 23वां प्रश्न, बिंदु है 0c से परवलय है y बराबर x² की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। देखो यहाँ पर बिंदु दिया हुआ है 0c से परवलय y बराबर x², यह परवलय इसकी न्यूनतम दूरी निकालनी है, और जो c का मान है 1/2 से, और ये दिया हुआ है 5 के बीच में, c का मान भी दिया हुआ है। ठीक है भाई, ज्ञात करो दूरी। देखो पहले थोड़ा सा समझ लें, ये एक परवलय है, ऐसे समझ लो आप, y बराबर x² है तो परवलय y अक्ष की ओर बनेगा ऐसे। ये परवलय है, बिंदु 0c, ये कोई आपका बिंदु है 0c, इससे परवलय की दूरी, इस पर कोई बिंदु है p(x,y), इसकी हमें दूरी निकालनी है। तो दो बिंदु की दूरी का सूत्र लगाओ, माना परवलय पर बिंदु p(x,y) है, और इसको हमने मान लिया है O है, चलो Q मान लो इसको, ये लो, इसको P मान लिया तो इसको Q मान लो। तो PQ बराबर देखो सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दो बिंदुओं की बीच की दूरी का ये सूत्र होता है। अब जो बिंदु है यहां पर, एक तो है हमारा ये x माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया, और y माइनस c का होल स्क्वायर का अंडर रूट है PQ। अब हम क्या करें, वर्ग कर देंगे, दोनों ओर का वर्ग करेंगे, वर्ग करेंगे तो पर्सन थोड़ा छोटा हो जाएगा आपका, PQ का वर्ग बराबर x² प्लस, और ये जो यहाँ पर y का मान है, देखो y बराबर x², या तो पूरा ही पर्सन हम x में करेंगे या पूरा ही y में करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब सोचना है कि मुझे पर्सन x में करना है कि y में, तो मेरे हिसाब से तो आप x² का मान यहाँ रख दें,
ज़्यादा सही रहेगा। और इसको मैं मान लेता हूँ पी क्यू का जो वर्ग है, इसको मैं मान लेता हूँ m मान लेता हूँ, ये लो, यानी m बराबर y प्लस वाई माइनस सी का होल स्क्वायर। देखो ऐसे करने से क्या होता है कि प्रश्न आसान हो जाता है। जरूरी नहीं है कि आप बुक वाले की तरह ही करें। बुक वाले ने कैसे किया हुआ है, y के सापेक्ष अवकलन, y के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब अवकलन करेंगे तो ये होगा dm अपॉन dy बराबर 1 प्लस के 2 y माइनस सी। देखो अवकलन छोटा हो गया। आप इधर आ जाओ भाई, ये लो, इसको करेंगे 0 के बराबर, dm अपॉन dy बराबर 0। आप 0 किया तो 1 प्लस 2y और माइनस 2c हो गया, 2y बराबर 2c माइनस 1। तो y का जो मान आएगा 2c माइनस 1 अपॉन 2 हो गया। दोबारा अवकलन फिर करो, पुनः अवकलन करने पर, अब दोबारा अवकलन करेंगे y के सापेक्ष, तो d2m अपॉन dy स्क्वायर बराबर 1 का तो हो जाएगा 0 और ये हो गया 2y, c का 0 हो जाएगा। तो y रखो, मान रखो इसमें भाई, y बराबर 2c माइनस 1 अपॉन 2 पर, तो ये हो जाएगा 2c माइनस 1 अपॉन 2, 2 से 2 भी काट दिया तो 2c माइनस 1। आप इसमें देखो c का जो मान है वो आपका 1/2 से बड़ा है। जब 1/2 अगर मैं यहाँ रखूँ तो ये मान उसी स्थिति में तो 0, लेकिन उससे तो बड़ा है, बड़ा है तो फलन हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा। इसलिए दूरी क्या होगी, मिनिमम, इसलिए दूरी मिनिमम होगी भाई, न्यूनतम होगी। अब दूरी और निकाल लेता हूँ, पी क्यू अंडर रूट, अब यहाँ पर हमने y रख रखा है तो y ही रहने दो। y का मान हमारा आया था, ये रहा 2c माइनस 1 अपॉन 2 प्लस, यहाँ रखो y की जगह 2c माइनस 1 अपॉन 2 माइनस c का होल स्क्वायर हुआ बराबर, ये हो जाएगा 2c माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 2c माइनस 1, इसकी गुणा करें माइनस 2c बटे 2। अब 2c से तो 2c काटो भाई, ये हो जाएगा अंडर रूट 2c माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1/4 हो गया भाई। लघुत्तम लेंगे इसका तो लघुत्तम आएगा 4, ये करेंगे 2 दूनी 4c माइनस के 2 प्लस 1। तो उत्तर जो आपका आ गया भाई, ये हो गया आंसर आपका 4c प्लस माइनस के 2 है, 4c माइनस 1 आ गया भाई बटे 4, 4 का वर्गमूल हो गया 2। तो ये होगी न्यूनतम दूरी। देख लो, अच्छा प्रश्न है। देखो भाई एग्जाम्पल 24 देखिए, मान लीजिए कि बिंदु A और B पर क्रम से AP और BQ दो स्तंभ है भाई। यहां मैं चित्र बना दूं इसका, ऐसे, ये हो गया आपका AP और BQ, ये दो स्तंभ है जहां पर PA जो है वो 16 है और जो BQ है वो 22 है, ये 22 है। PA बराबर PA 16 है और PQ 22 है। तो यहाँ पर हमें
ये टोटल 20 है भाई, ए बी, ये भी दिया हुआ है। हमें जो सिद्ध करना है पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर ये मिनिमम हो, ये प्रूव करना है। देखो ये पी ए 16 है, ये 22 है, और यहाँ पर कोई बिंदु है आर, तो अगर ये इधर x है तो ये 20 माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से हम करें, पहले को माना ए आर बराबर एक्स, त्रिभुज ए आर पी पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से प्रमेय यहां पर लगाएं तो ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी ए का स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर। यानी देखिए यहां पर ये हो गया आपका 16 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब त्रिभुज लेंगे दूसरा आर बी क्यू में, पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये हो जाएगा आर क्यू का स्क्वायर बराबर 22 का स्क्वायर हो गया और 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हमें जो मान निकालने इन दोनों का वर्ग, इसको मैं मान लेता हूँ m बराबर पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये हमें देखना है भाई, तो m बराबर 16 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करें। x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो ये होगा dm अपॉन dx बराबर 0 प्लस 2x प्लस 0 प्लस 2 20 माइनस एक्स गुणा माइनस 1। तो ये होगा आपका 2x माइनस के 40 माइनस माइनस 2x, तो 2 और 2 4x माइनस 40 हो गया भाई। इसको हम करें 0 के बराबर तो dm अपॉन dx बराबर 0, यानी 4x माइनस 40 बराबर 0, तो 4x बराबर 40, x का मान 4 × 40, x का मान हो गया आपका 10। पुनः अवकलन करो, पुनः अवकलन करने पर दोबारा अवकलन करेंगे तो ये होगा d2m अपॉन dx स्क्वायर बराबर, ये हो गया हमारा 4x का 4 हो गया भाई, 40 का 0 यानी 0 से बड़ा, इसलिए ये हो गया आपका, इसलिए पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर मिनिमम होगा। देखो अगर ये आपका 0 से बड़ा होता है तो मान मिनिमम आता है, नोट कर लो। देखो एग्जाम्पल 25 देखिए, क्वेश्चन है एक समलंब चतुर्भुज के आधार के अतिरिक्त 3 भुजाओं की लंबाई। देखो समलंब चतुर्भुज पहले आप बनाएं ऐसे, समलंब चतुर्भुज के आधार के अतिरिक्त, ये आधार है, 3 भुजाओं की लंबाई क्या भाई 10 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, हमने लंब डाल दिया तो ये भी 10 हो गई, ए बी सी डी ई और एफ। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिकतम हो, ये हमें सिद्ध करना है, और उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो देखो पहले ये हम मान लें x, ये भी x होगी क्योंकि बराबर, तीनों भुजाएं बराबर हैं, लंब डाल दिया तो ये साइड बराबर है,
माना ए बी बराबर एक्स। अब त्रिभुज ए बी सी लें आप, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये होगा ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी हमारा 10 है तो 10 का वर्ग 100 हो गया भाई, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो बी सी बराबर आएगा √100 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, इसको मैं मान लेता हूँ, क्षेत्रफल को S मान लेता हूँ, और 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा 20 की दूरी लिख लो या ऊंचाई लिख लो, एक ही बात है, ऊंचाई। अब जो समांतर भुजाओं का योग है भाई, ये हो गई 10, 10, 20 और x और x, इसको जोड़ देता हूं मैं, तो ये हो गया 1/2, 10 और 10 हो गए 20 प्लस के 2x हो गए। समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, ऊंचाई होगी √100 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें ऐसा करो, 2 कॉमन ले लो, कट जाएगा 2, तो भाई 2 से 2 10 प्लस एक्स, और √a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करूँ तो 10 प्लस एक्स और 10 माइनस एक्स हो गया। देखो ये आपका अंडर रूट में है, अगर मैं अंडर रूट में अवकलन करूँ थोड़ा बड़ा होगा। प्रश्न को आसान करने के लिए मैं क्या करूँ, इसका वर्ग कर देता हूँ। वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो ये होगा एस स्क्वायर 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया भाई, 10 प्लस एक्स और 10 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा। इसको मैं मान लेता हूँ P मान लेता हूँ, क्योंकि इसका अवकलन करूँगा तो फिर वो थोड़ा दिक्कत वाली बात आएगी। 10 प्लस एक्स की घात 3 हो गई और 10 माइनस एक्स। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करें। चलो अवकलन जगह कोई नहीं, इधर कर देता हूं मैं, ये लो, x के सापेक्ष अवकलन। अवकलन हमने किया तो dp/dx बराबर, दो पदे गुणा का सूत्र लगाएंगे, पहला पद जो का त्यों, दूसरे का करेंगे अवकलन, दूसरा जो का त्यों, पहले का करेंगे अवकलन, तो 3 गुणा में आएगा और 10 प्लस एक्स की घात 2। देखो इसमें कॉमन एक तो 10 प्लस एक्स की घात 2 कॉमन है भाई, इसकी गुणा करूं -10 और माइनस एक्स। अब ये तो बाहर चला गया, 3 बचे, 3 धाई 30 हो गया है, 30 और -3x, तो ये हुआ आपका 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और 30 में से 10 घटाए तो 20 माइनस 4x, 4 कॉमन ले लें बाहर, तो ये आएगा 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 4 पंजे 20, 0 करो, dp/dx बराबर 0। 0 किया तो एक तो आएगा x का मान माइनस के 10, एक आएगा x का मान 5, तो इसको तो अमान्य करो, क्योंकि भुजा माइनस में थोड़ा ही होगी। पुनः अवकलन कर दो, पुनः अवकलन करने पर, अब दोबारा अवकलन किया तो यहाँ जाओ वापस भाई, अवकलन कहाँ किया था, ये रहा, d2p/dx स्क्वायर बराबर
4 तो बाहर, पहला पद जो का त्यों 10 + x, दूसरे का अवकलन, दूसरा जो का त्यों पहले का अवकलन 2 आएगा गुणा में, और 10 + x, x बराबर 5 पर। 5 पर हमें देखना है कि मान प्लस का आएगा कि माइनस, तो 4 तो बाहर, 10 और 5 15 का वर्ग, 225 गुणा -1, 5 - 5 0, तो पूरा मान तो ये माइनस का हो गया भाई, यानी माइनस के 4 × 5 = 20, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 9। ये तो मान ऋणात्मक है, ऋणात्मक है तो ये आपका मान हो जाएगा उच्चतम, यानी क्षेत्रफल अधिकतम हो जाएगा। तो इसलिए क्षेत्रफल क्या हो गया भाई, मैक्सिमम है। अब इसमें क्षेत्रफल भी पूछा है, यानी क्षेत्रफल हमारा S था, S बराबर, तो 5 रखना है हमें, ये रहा 10 और 5 15 हो गया भाई, अंडर रूट में 100 - 25, 100 - के 25 हो गए, तो ये हो जाएगा 15 बाहर, ये हो जाएगा 75, इसको लिख लूँगा 15, 25 × 75, 25 का और 5 और 15 × 5 = 75 √3 वर्ग इकाई। ये हो गया आपका। देखो ये आपका बात करें तो राजस्थान बोर्ड के लिए तो इतना खास नहीं है, लेकिन अदर बोर्ड जो हैं जैसे यूपी बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर ये जो सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर भी इसका मात्रक लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बेटा केवल इतना ही। हम सभी बोर्ड के लिए ब्लूप्रिंट भी बनाएंगे और बताएंगे कि क्या आपको नहीं पढ़ना है, किस बोर्ड वालों को क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि ब्लूप्रिंट के हिसाब से जिस चैप्टर में से जितने नंबर के भी आपके क्वेश्चन आएंगे वो सारी चीज़ें जैसे बता देंगे, तो कमज़ोर बच्चे भी अधिक नंबर ला सकते हैं, यानी 90+ ला सकते हैं वो बच्चे भी। लेकिन वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ये आप ध्यान रखें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने मित्रों से भी करवाएं, और कमेंट भी ज़रूर किया करें। ज़्यादा से ज़्यादा बेटा इसको शेयर करें अपने मित्रों में। धन्यवाद।